वेंकटेशाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रिय भक्तजनों, आज हम अत्यंत ही विशिष्ट पर्व के साक्षी बन रहे हैं। अवसर है तिरुपति में स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत रथोत्सव जैसे महनीय उत्सव का। तिरुपति नगरी के हृदय में स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव भक्ति, परंपरा और दिव्यता का अद्भुत संगम है। इस महोत्सव का सबसे आकर्षक और भावपूर्ण क्षण होता है रथोत्सव। आप देखिए कितने भक्तगण इस महनीय उत्सव में शामिल हो रहे हैं। जय राम, श्री राम जय राम। प्रिय भक्तजनों, तिरुपति की पावन भूमि पर आज का यह दृश्य अद्भुत है। आप देख रहे हैं भगवान श्री राम, माता सीता जी एवं लक्ष्मण जी सड़कों पर अपार श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। फूलों से सजा भव्य रथ जिसमें विराजमान है भगवान श्री राम अपने दिव्य स्वरूप में माता सीता जी के साथ। यह जो रथ के पहिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, राम नाम का यह जय घोष पूरे वातावरण को दिव्यता से ओतप्रोत कर देता है। हर भक्त के चेहरे पर भाव, भक्ति, प्रेम और समर्पण का संगम है। आप देखिए भगवान श्री राम जी का यह दिव्य स्वरूप, कितना सुंदर उनका यह अलंकरण है। उनकी यह दिव्य मुद्रा हम सबको आह्लादित कर रही है। और ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत यह जो रथोत्सव उत्सव है, यह अत्यंत ही विशिष्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें साक्षात भक्तगण इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। वह इस रथ की रज्जू को अपने हाथों से पकड़कर इस रथ को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात सीधा संबंध भक्त और भगवान के बीच इस महोत्सव में होता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य यह रथ है, जिस पे विभिन्न प्रकार की प्रतिकृतियां हमें दिखाई दे रही है। ऊपर सुंदर सा कलश बना हुआ है। नाना सुंदर पुष्पों से पूरा दिव्य रथ सजायमान है, सजा हुआ है। और हम सब इस रथ में विराजमान हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान श्री राम हमारे जीवन के आदर्श है। एक पुत्र कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक पति कैसा हो और एक राजा कैसा हो, इन सब के गुणों को यदि हम किसी एक देवता में या एक राम जी अवतारी पुरुष भी रहे हैं, उनमें देखें तो वो भगवान राम है। वो हमारे जीवन के आदर्श है। वैसे राम आज इस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं। और भगवान का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन में आनंद, सत्कार, प्रेम और भक्ति के भाव को और चरम पर ले जा रहा है। आप देख रहे हैं इस मंदिर की जो परंपरा है, कोदंडराम स्वामी मंदिर तिरुपति में स्थित है। अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार जो पुजारी गण हैं, इस पूरी वाहन सेवा का आयोजन अत्यंत ही दिव्यता के साथ कर रहे हैं। आप देखिए कितना पवित्र और भक्तिमय वातावरण है।
रथोत्सव का अर्थ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में आना है। यह हमें बताता है कि ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है, वह सभी से मिलने के लिए स्वयं आ जाते हैं। जब भगवान श्री राम रथ पर विराज कर नगर भ्रमण कर रहे होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि धर्म और सत्य का प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है। भक्तों के आंखों में एक विशेष भाव हमें देखने को मिलता है। अपार प्रेम और आनंद उनके चेहरे पे हमें दिखाई देता है। कई लोग हाथ जोड़कर दिव्य प्रार्थना करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो मंदिर के पुजारी गण हैं, अर्चक गण हैं, वह पूरी परंपरा से आगे आगे चल रहे हैं और अनेक भक्तगण इस महनीय पर्व में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह रथोत्सव भक्त और भगवान के बीच गहरे भावनात्मक संबंध को दर्शाता है, जहां दूरी मिट जाती है और केवल प्रेम शेष रहता है। रथ को खींचना अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इसमें पापों का नाश और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि हम देखें तो रथ है शरीर और उसमें जो विराजमान है हमारे प्रभु श्री राम भगवान जी, वह है आत्मा। और रथ का आगे बढ़ना जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना, इस भाव को द्योतित करता है यह विशेष रथोत्सव। आप देखिए भक्ति का एक विशेष भाव यहाँ पर अपने आप में चरम पर है। अनेक भक्तगण इस महनीय यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सुंदर से अश्व आगे बने हुए हैं, नाना प्रकार की प्रतिकृति बनी हुई है और यह रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सारे भक्तगण इस रथोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। नाना प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जा रही है। मंगल वाद्य यंत्रों का वादन किया जा रहा है, श्री राम का जय घोष किया जा रहा है और पूरा वातावरण राममय है, भक्तिमय है। और यह राममय वातावरण निश्चित तौर पर जीवन में अनेक पुण्य शुभोदयों की प्रतीति करा रहा है। यह उत्सव हमारे जीवन में अत्यंत ही गहरा संदेश देता है। आप देख सकते हैं पवित्र क्षण हमारे बीच में उपस्थित है। भक्तगण पूरे उत्साह से रथ की रस्सी को खींच रहे हैं, ढोल नगाड़े इत्यादि बजाए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के यह जो क्रियाकलाप है वह सभी भक्तगण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जो माहौल है, यह जो उत्सव है अत्यंत ही दिव्य है। जहां कोदंड राम स्वामी जी का यह मंदिर अपने आप में अत्यंत प्राचीन एवं भव्य है। कोदंड अर्थात धनुर्धारी। देखिए भक्तगण कितने उत्साह से जो इस रथ की रज्जू है उस रज्जू को खींच रहे हैं, पकड़े हुए हैं। वास्तविकता में यही एक पूरे ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत उत्सव होता है जिसमें साक्षात भक्त भगवान के दिव्य वाहन का से संबंधित उसको स्पर्श करते हैं और तादात्म्य संबंध कहीं न कहीं भक्त और भगवान के बीच बनता है। और कहा भी गया है, रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में विराजमान केशव अर्थात भगवान श्री राम को देखकर पुनर्जन्म नहीं होता है। साक्षात जो भक्तगण इस दिव्य रथोत्सव में भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसी परम पुनीत मान्यता है। देखिए कितना भव्य और दिव्य रथ है, अत्यंत विशालकाय रथ जो अपने आप में विशिष्ट है। विभिन्न प्रकार के पुष्पमालाओं से सुसज्जित है, विभिन्न प्रकार की प्रतिकृतियां जहां पर बनाई गई है। वैसा दिव्य रथ
हम सभी के जीवन में आनंद की प्रतीति करा रहा है और उसमें विराजमान हमारे प्रभु श्री राम हम सबको आनंदित कर रहे हैं, हमारे हृदय में भक्ति भाव को संचारित कर रहे हैं और हम सब भक्तिमय हो रहे हैं, राममय हो रहे हैं। पूरा वातावरण एक विशेष भक्ति भाव से ओतप्रोत है। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर और भव्य दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन में दिखाई दे रहा है। यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव का अत्यंत ही विशिष्ट पर्व है। वस्तुतः जीवन में भगवान राम हमारे आदर्श रहे हैं। राम जी ने जीवन के प्रत्येक पल में किस प्रकार से जीवन हम जिए उसकी शिक्षा साक्षात अवतार रूप में हम सबको उन्होंने प्रदान की गई है। एक भाई कैसा हो, भ्रातृत्व गुण कैसा हो, बड़े भाई का क्या कर्तव्य हो, यह यदि हमें सीखना है तो वो प्रभु श्री राम जी से। पुत्र कैसा हो, पुत्र की क्या क्या पुत्र के कर्तव्य हुए, उसका परिपालन किस प्रकार से किया जाए, यह यदि गुण सीखना है तो वह भगवान प्रभु श्री राम जी से सीखना है। राजा कैसा हो, अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहने वाले, ये गुण यदि किसी से सीखना है तो वह प्रभु श्री राम जी से सीखना है। तो ऐसे दिव्य भव्य रथ यात्रा का हम आनंद ले रहे हैं जिसमें अनेक भक्तगण अत्यंत ही भक्ति भाव से ओतप्रोत है और वह भगवान श्री राम को रथ में आरूढ़ होकर उनका दिव्य दर्शन कर अपने जीवन का एक आनंद के पल को जी रहे हैं। कहा भी गया है कि रथ पर राम, अर्थात आज तिरुपति की धरा पे स्वर्ग सा आलोक है। कोई कवि लिखते हैं कि आज तिरुपति की धरा पे स्वर्ग सा आलोक है, हर दिशा में गूंजता बस राम नाम का श्लोक है। आज तिरुपति की धरा पे स्वर्ग सा आलोक है, हर दिशा में गूंजता बस राम नाम का श्लोक है। रथ सजा है प्रेम से, फूलों का अभिषेक है, आ रहे हैं राम खुद, यह युगों का विशेष है। वस्तुतः राम स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्शन हम सभी को आनंदित कर रहा है। श्री राम जय जय राम। रामा श्री रामा समेत रामा श्री रामा, सीता समेत रामा श्री रामा, రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ, రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ. ఆదిత్య కులమునందు అవతరించిన రామ, కోదండ భంజన రఘుకుల రామ. ఆదిత్య
కులమునందు అవతరించిన రామ కోదండ భంజన రఘుకుల రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ వేద వేదాంతములో వెలసిన రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ అలరు రావణ దర్ప హరణ రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ తాలినితో వెలయు ప్రతాపపు రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ శ్రీరామ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। तिरुपति की पावन पवित्र भूमि पर स्थित श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला वार्षिक ब्रह्मोत्सव भक्ति आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम है। इस उत्सव का अत्यंत ही आकर्षक और हृदय स्पर्शी क्षण होता है रथोत्सव, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उसी प्रक्रिया को हम सभी आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करने के लिए नगर भ्रमण कर रहे हैं। यह रथोत्सव अपने आप में विशिष्ट है, जहां पर अनेक भक्तगण विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एवं भक्तिभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मंदिर के जो पुजारी गण हैं, अर्चक गण हैं, स्वामी गण हैं, वह भी जो इस मंदिर की परंपरा है उसके अनुसार उसका निर्वहन कर रहे हैं। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सुंदर से गज और कई पदाधिकारी गण इस महनीय यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वस्तुतः रथोत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह उस गूढ़ भावना का प्रतीक है जहां ईश्वर स्वयं भक्तों के द्वार पर आते हैं। जब भगवान श्री राम अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं तो वह संदेश प्रदान कर रहे हैं कि धर्म
सदैव जन जन तक पहुंचना चाहिए। ईश्वर और भक्ति के बीच कोई दूरी नहीं होती, अर्थात ईश्वर और भक्त दोनों अत्यंत निकट होते हैं। सच्चे मन से पुकारने पर प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह रथ यात्रा भक्तों के लिए मोक्षदायी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप देखिए कितने सुंदर गज हमें प्रतीत हो रहे हैं। उनका यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही मन को मोह ले रहा है। वैष्णव तिलक और सुंदर सी शाल ओढ़े हुए यह गजराज हम सभी को आनंदित कर रहे हैं। रथ यहाँ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा का प्रतीक है। रथ जो हमारा शरीर है और जो सारथी है वह विवेक है, और पहिए जो है उसको हम चार वेद मान सकते हैं, या कर्म और धर्म के रूप में भी उसको देखते हैं। और जो लगाम है ना घोड़े वाली, वह मन और इंद्रियां हैं। अर्थात हमको भी अपनी इंद्रियों को, मन को नियंत्रित में रहना चाहिए। जब भगवान इस रथ पर विराजमान हैं तो वह यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जब जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन हो तो हर दिशा सही हो जाती है। देखिए कितना सुंदर सा यह पहिए है, चारों पहिए वह चारों वेद के प्रतिनिधि रूप में है। ज्ञान रूपी यह दिव्य और भव्य रथ अपने आप में विशिष्ट है, जहां विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर प्रतिकृतियां बनाई गई है, नाना पुष्पों से सुसज्जित है। अत्यंत भव्य, दिव्य और अत्यंत ही ऊंचा है यह रथ। भक्तों द्वारा रथ को खींचना इस बात का संकेत है कि वह अपने जीवन को ईश्वर की ओर अग्रसर कर रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा, सत्य, त्याग और धर्म के आदर्श हैं। उनका जीवन हमें सदैव सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। सत्य और न्याय के मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। ऐसा दिव्य संदेश भगवान प्रभु श्री राम हम सभी को अपने जीवन से प्रदान कराते हैं। रथोत्सव में राम जी का यह नगर भ्रमण हमें यह दर्शाता है कि धर्म स्वयं चलकर समाज में आता है और हर हृदय को स्पर्श करता है। जय श्री राम। तिरुपति की इस पावन धरा पर आज का यह दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। देखिए भव्य रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भक्तों का सागर उमड़ पड़ा है। हर ओर जय श्री राम के जय घोष गूंज रहे हैं। रथ पर विराजमान हैं स्वयं भगवान श्री राम। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी भी हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो त्रेता युग सजीव हो उठा हो। भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ रथ को खींच रहे हैं। हर खींच के साथ उनकी आस्था और गहरी होती जा रही है। विभिन्न घंटियों की मधुर ध्वनियां, विभिन्न प्रकार के वेद घोष, मंगल ध्वनियां और भक्ति में डूबा पूरा वातावरण, यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। देखिए कितनी मोटी रज्जू है और उसको सभी भक्तगण खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और वे कहीं ना कहीं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की डोर तो भगवान प्रभु श्री राम ने अपने आप स्वयं ले ही रखी है। लेकिन आज यह अवसर आया है कि उनका जो रथ है उसकी डोर कुछ समय के लिए हमें थामने का अवसर मिला है। तो यह अवसर उनके जीवन को कृतार्थ करने का अवसर है। देखिए रथ को आगे बढ़ाना और उसको नियंत्रित करने की कितनी अच्छी पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है। यह पूरा जो रथ है वह भी वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत और अनुपम उदाहरण है। कितना दिव्य सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसकी कलाकृति अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है।
देखते ही देखते रथ नगर की गलियों से गुजर रहा है। हर घर के द्वार अपने आप में अत्यंत पवित्रता हो रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, मानो पूरा तिरुपति नगर स्वयं भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा हो। अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित हैं। यह क्षण केवल देखने का नहीं, अनुभव करने का है। यह रथोत्सव हमें याद दिलाता है कि जब जीवन के रथ की बागडोर प्रभु के हाथ में होती है, तब हर मार्ग मंगलमय हो जाता है। ऐसा दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन में अत्यंत ही पवित्र कर रहा है, हम सभी को आनंदित कर रहा है। प्रिय भक्तजनों, आज का यह अद्भुत और अलौकिक दृश्य, जिसको शब्दों में बयां करना कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस दिव्य क्षण के, जब स्वयं भगवान श्री राम अपने भक्तों के बीच रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। चारों ओर भक्ति भाव दिखाई दे रहा है और दिव्य मंगल ध्वनियां गुंजायित हो रही है। भक्तगण अत्यंत ही भक्ति भाव से इस रथोत्सव पर्व को आयोजित कर रहे हैं और यह पूरा पर्व अपने आप में अत्यंत विशिष्टता के साथ आयोजित हो रहा है। देखिए इस दिव्य वातावरण को, अत्यंत ही आनंदित करने वाला है। श्री राम जय राम। రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. చెలువంపు రూపమున జితకాముడు. చెలువంపు రూపమున జితకాముడు. మలసి బిరుదున సమర భీముడు. చెలువంపు రూపమున జితకాముడు. మలసి బిరుదున సమర భీముడు. పొలుపైన సాకేత పురధాముడు. పొలుపైన సాకేత పురధాముడు. ఈనలో ప్రజలకెల్ల హిమధాముడు. పొలుపైన సాకేత పురధాముడు. ఈనలో ప్రజలకెల్ల హిమధాముడు. రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. వేమారు మొక్కుచు సేవించరో. ఘనకాంతుల నీలమేఘశ్యాముడు. ఘనకాంతుల నీలమేఘశ్యాముడు. అనిశమునుతుల సహస్రనాముడు. ఘనకాంతుల నీలమేఘశ్యాముడు. అనిశమునుతుల సహస్రనాముడు. కనుపట్టు కపినాయకస్తోముడు. కనుపట్టు కపినాయకస్తోముడు. తను ఎంచితే దేవత
సార్వభౌముడు కనుపట్టు కపినాయక స్తోముడు తను ఎంచితే దేవత సార్వభౌముడు రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో సిరుల మించిన తులసీదాముడు సిరుల మించిన తులసీదాముడు కరుణానిధి అయిన భక్త ప్రేముడు సిరుల మించిన తులసీదాముడు కరుణానిధి అయిన భక్త ప్రేముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు గరిమల శ్రీ వెంకటగిరి గ్రాముడు ఉరుతర మహిమల ఉద్దాముడు గరిమల శ్రీ వెంకటగిరి గ్రాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు సేవించరో రాముడు లోకాభిరాముడు వీడిగో వేమారు మొక్కుచు. श्री राम जय जय राम. श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम. प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी अत्यंत ही पवित्र महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं. तिरुपति में स्थित भगवान श्री कोदंडराम स्वामी जी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है. इस ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज की इस प्रातःकाल की दिव्य बेला में रथोत्सव नामक महनीय उत्सव का आयोजन अत्यंत ही भव्यता के साथ हो रहा है. वस्तुतः ब्रह्मोत्सव में भगवान प्रभु श्री राम भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं और अपना आशीष अनुग्रह सभी भक्तों को प्रदान करते हैं. उन वाहनों में उन वाहन सेवाओं के अंतर्गत रथोत्सव सेवा अत्यंत ही विशिष्ट सेवा मानी जाती है. वस्तुतः यह जो रथोत्सव सेवा है अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है. कहा गया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च. अर्थात आत्मा को रथ का स्वामी स्वयं समझना चाहिए और शरीर को रथ जानना चाहिए, बुद्धि को सारथी रथ चलाने वाला और मन को लगाम समझना चाहिए. वस्तुतः आत्मा जो है वो वस्तुतः स्वामी है, जिसमें इस रथ में विराजमान भगवान श्री राम आत्मस्वरूप है और शरीर जो हमारा जैसा है वैसा पूरा रथ उसका शरीर है, जिसमें वह आत्मा भगवान प्राण तत्व जो बैठे हुए हैं वो प्रभु श्री राम है. और बुद्धि जो सारथी है, आगे जो सारथी उस रथ को आगे चला रहा है, जो निर्णय ले रहा है. मन जो लगाम है, जो घोड़ों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, और इंद्रियां जो घोड़े हैं इधर उधर भागे नहीं. तो ऐसा यह दिव्य संदेश
हम सभी को इस प्रकार से प्राप्त होता है इस रथोत्सव में कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और मन को सही तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि इंद्रियां, जो घोड़े हैं ना, वह सही दिशा में चल सके और आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इस प्रकार से यह दिव्य रथोत्सव हम सभी के जीवन में एक भक्ति भाव को संचारित करता है और जीवन मरण के इस मोह से कहीं न कहीं दूर हो पाते हैं हम। कहा भी गया है, रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए कितना भव्य और दिव्य स्वरूप है। यह जो तिरुपति की गलियां हैं, पवित्र गलियां हैं, उसमें यह विशाल काय रथ जो सुंदर पुष्पों से सुसज्जित है, नाना प्रतिकृतियों से सुसज्जित है, उसमें हमारे आराध्य प्रभु श्री राम विराजमान है। उनका यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन में एक विशेष भक्ति भाव को संचारित कर रहा है। और वस्तुतः हम भी यदि हमारे जीवन में प्रभु श्री राम का आश्रय ले लें, प्रभु श्री राम के का आशीष हमें प्राप्त हो जाए, उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि राम जी के जैसा आदर्शवान कोई नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन आदर्श की तरह हर पल में एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने। वैसा दिव्य स्वरूप, वैसे दिव्य गुणों को हम आज आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। और यह जो रथ है ना, यह रथ तो विशिष्ट ही रथ है, जिसमें चारों पहिए वेद स्वरूप माने गए हैं। और वेद तो ज्ञान है, जो सकल ज्ञान राशि हमें दिखाई देती है, वह कहीं ना कहीं चारों वेद ही है, प्रमुख है। आप देख रहे हैं कितना दिव्य और भव्य स्वरूप प्रभु श्री राम का हमें दिखाई दे रहा है। उनकी यह उत्सव मूर्ति हम सभी को आनंदित कर रही है, हम सभी के हृदय में एक विशेष भाव को भर रही है और हम सभी राममय हो रहे हैं। पूरा जो मार्ग है, जो गलियां हैं, भक्तों से सराबोर है। भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। देखिए, उस रज्जू को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रभु ने हमारे जीवन की डोर थामी हुई है, तो आज भक्तगण भी अपने आप को, यह विशेष भाव उनके जीवन में आया है कि प्रभु का जो रथ है उसकी डोर कुछ समय के लिए वह भी अपने हाथों में पकड़ पा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। ऐसा दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन को आनंदित करता है, हम सभी के जीवन को पवित्र कर रहा है और हम सभी राममय हो रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर से पुष्पों से सुसज्जित है। रथ के आगे यह जो अश्व बने हुए हैं, घोड़े बने हुए हैं, और उसमें विराजमान प्रभु श्री राम का यह दिव्य स्वरूप जो नाना पुष्पों से सुसज्जित है। साथ में ही लक्ष्मण जी एवं माता सीता भी साथ में है। पूरा दिव्य स्वरूप अपने आप में विशिष्ट लग रहा है। और इस पूरे रथोत्सव में अनेक भक्तगण अपने भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। ऐसा यह भाव हम सभी के जीवन में अत्यंत ही आनंदित करने वाला है। कई कवि लिखते हैं कि रस्सियों में बंधा नहीं है, यह तो प्रेम का तार है। रस्सियों में बंधा नहीं है, यह तो प्रेम का तार है। खींचते हैं भक्त जिसको, वो तो जीवन का सार है। वस्तुतः जीवन का सार क्या है? अंतिम लक्ष्य यदि देखें तो वह है भगवान भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति। कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यदि हमारा मन प्रभु के चरणों में, प्रभु की सेवा में लग जाए, तो निश्चित ही हम हमारे जीवन के परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो रस्सियों में बंधा नहीं है, यह तो प्रेम का तार है।
खींचते हैं भक्त जिसको वो तो जीवन का सार है। हर कदम पर धर्म जागे हर श्वास बने जाप, हर कदम पर धर्म जागे हर श्वास बने जाप। रथ नहीं यह चेतना है जो मिटाए हर संताप। यह जो रथ है वह केवल रथ नहीं, ये तो चेतना है और हमारे जीवन के जितने संताप है, जितने दुख हैं, उनको दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस रथ का दर्शन, रथोत्सव का दर्शन और उसमें विराजमान प्रभु का दर्शन अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। जीवन में अत्यंत ही पवित्र भावों को एकत्रित करने का, पवित्रता की वृद्धि करने का यह एक सुखद पल होता है हम सभी के जीवन में। और तो और अत्यंत ही रूप में बताए गए हैं कि हे रघुनंदन आज तुम्हें हम हृदय में बसा ले, हे रघुनंदन आज तुम्हें हम हृदय में बसा ले। हर पथ हर कर्म में तुमको अपना दीप बना ले। हे रघुनंदन आज तुम्हें हम हृदय में बसा ले, हर पथ हर कर्म में तुमको अपना दीप बना ले। जब जब जीवन डगमगाए, जब जब जीवन डगमगाए तुम ही बनो आधार। रथोत्सव का यह संदेश राम ही है उद्धार। हमारे जीवन का उद्धार करने वाले प्रभु श्री राम ही है। और कोदंड राम स्वामी जी का यह भव्य और दिव्य मंदिर अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है, जहां भगवान श्री राम जी का यह दिव्य स्वरूप हम सभी को आनंदित करता है। और उनका यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव है अपने आप में विशिष्ट है, जहां भगवान प्रभु श्री राम भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं और जीवन में भक्ति भाव को प्रसरित करते हैं। आप देख रहे हैं यह रथोत्सव सेवा, आनंद लीजिए और राममय हो जाइए, भक्तिमय हो जाइए। श्री राम जय जय राम। చూచిన మన శ్రీరాముడి ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. ఎక్కడ చూచిన మన శ్రీరాముడి ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ. దిక్కయ్యున్నాడు. తక్కక తనను సేవించే వారికి దాపై ఉన్నాడు. దిక్కు నీవేయనడి వారల దిక్కయ్యున్నాడు. తక్కక తనను సేవించడి వారికి దాపయ్యున్నాడు. చూడగ కోరిక కలిగిన భక్తుల చూపై ఉన్నాడు. చూడగ కోరిక కలిగిన భక్తుల చూపై ఉన్నాడు. లేడని వదరెడి మూఢుల పాలిత లేకయే ఉన్నాడు.
పాలిట లేకయే ఉన్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ. ఎక్కడ చూచిన మన శ్రీరాముడే ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచున్నాడు. మనసున తలచెడి వారలయందలి మనసయ్యున్నాడు. వినకోరిన ఆ ధన్య చరిత్రుల వీలులనున్నాడు. మనసున తలచెడి వారలయందలి మనసయ్యున్నాడు. వినగోరిన ఆ ధన్య చరిత్రుల వీనులనున్నాడు. దాసోహమ్మను వారిని వదలక తమిలియున్నాడు. దాసోహమ్మను వారిని వదలక తమిలియున్నాడు. వాసుదాసుని తీపి పలుకులకు వశుడై ఉన్నాడు. వాసుదాసుని తీపి పలుకులకు వశుడై ఉన్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ. ఎక్కడ చూచినా మన శ్రీరాముడే ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ.
సర్వేశా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వెరవున హరువిల్లు విరుగదీసిన నాడే అరయ విరిగే వీపులు అసురులకు వరుస వనవాసపు వ్రతము పట్టినప్పుడే వరుస వనవాసపు వ్రతము పట్టినప్పుడే పరుల మతుల భీతి పట్టే రఘురామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము వచ్చి నీవు దండకావనము చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను వచ్చి నీవు దండకావనము చొచ్చిన నాడే చొచ్చిరి పాతాళమసురలెల్లాను ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే ముచ్చటాడి చుప్పనాతి ముక్కు కోసిన నాడే కొచ్చి దైత్యులాసెగ కోసిరి శ్రీరామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను అడరి మారీచుపై నమ్ము విడిచిన నాడే విడిచిరి దానవులు వేడుకలెల్లాను బడి విభీషణుని చేపట్టితే బడి విభీషణుని చేపట్టితే రక్కసులెల్ల చిడిసి మల్లె వట్టిరి శ్రీ వెంకటరామా ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము రామ రామ భద్ర సీతారమణ సర్వేశ ఏమని చెప్పగవచ్చు నిదివో నీ ప్రతాపము
రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి రాముడు లోకాభిరాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివు అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగ సురముని పూజితుడు కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగ సురముని పూజితుడు ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొగలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొగలి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొగలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొగలి
రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత బలము विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ